आज दिनांक 25 जनवरी सन 2022 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज द्वारा कक्षा 7 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 11वीं का सवाल नंबर 4 बताने जा रहा हूं। जो सवाल जो है श्याम पट पर लिखा गया है, चित्र भी बनाया गया है। इसको देखिए, आकृति 11.17 में, मतलब इस आकृति का नंबर है 11.17, उससे कोई मतलब नहीं है। का ओ केंद्र है, तो इस आकृति का केंद्र ओ है, यानी वृत्त का केंद्र ओ है। तो चाप AXB का अंश माप पूछ रहा है, तो इसी का अंश माप पूछ रहा है कि चाप AXB का अंश माप बताओ। तो मैं पिछली वीडियो में बताया था कि अंश माप का मतलब उस चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण से अर्थ होता है, आशय होता है। तो कोण AOB का मान पूछ रहा है। तो नियम है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो जो चाप AXB है, AXB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है, यह कोण है। तो यह कोण जो होगा इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। तो शेष परिधि पर बना कोण P है, तो P का दुगुना यह कोण O हो जाएगा। तो 35 अंश का दुगुना 70 अंश हो जाएगा। आइए इसको नियम से हल करें। हल चाप AXB का अंश माप, जिसको कह सकते हैं कोण AOB बराबर 2 कोण P। जो चाप AXB का अंश माप होगा वह शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। तो इसको नियम हम लिख देंगे, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यह नियम है, इसको लिखना जरूरी है। पुनः देख लें, चाप AXB का अंश माप का आशय कोण AOB पूछ रहा है बराबर 2P। कैसे होगा? किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। या कोण AOB बराबर 2 कोण P का मान 35 अंश बराबर 70 अंश। यही हमारा आंसर हो गया। इसमें नियम मूल चीज है। अगला सवाल देखिए, 5वां नंबर का। आकृति 11.18 में यह आकृति है 11.18, लघु चाप BCD। यह जो चाप है BCD यह लघु चाप है, एवं दीर्घ चाप BAD, और यह ऊपर वाला जो चाप है BAD यह जो है दीर्घ चाप है। के अंतर्गत कोणों के नाम बताइए। तो कोण का नाम बता देना है। देखिए
हल लघुचाप बीसीडी के अंतर्गत बना कोण बराबर, यह जो है बीसीडी लघु चाप है, लघु चाप में कौन कोण बन रहा है, तो लघु चाप में कोण बन रहा है बीसीडी, बीसीडी। तो लघु चाप बीसीडी के अंतर्गत बना कोण बराबर कोण बीसीडी, यह लघु चाप के अंतर्गत है। इसी प्रकार दीर्घ चाप के अंतर्गत बना कोण, तो बना कोण ए होगा। अब लिखेंगे दीर्घ चाप बीएडी, दीर्घ चाप बीएडी के अंतर्गत बना कोण बराबर कोण बीएडी होगा, कोण बीएडी। इस प्रकार केवल कोण का नामकरण करना था। अगला सवाल देखें 6वां नंबर का सवाल जो है श्यामपट पर लिखा गया है, चित्र भी बनाया गया है। आकृति, इस आकृति का नंबर है 11.19 किताब के अनुसार में ओ वृत्त का केंद्र है ए सी बी और ए सी और बी, ए सी और बी वृत्त पर 3 बिंदु है तथा कोण एओबी का प्रतिवर्ती कोण 240 अंश है, चित्र पर दर्शाया गया है। तो कोण ए सी बी का मान बताओ, इसी कोण का मान पूछ रहा है। तो देखिए हल, मेरे हाथ पर ध्यान रहे, ए बी एक चाप है, जैसे मैं हाथ घुमा रहा हूं, ए बी एक चाप है, चाप द्वारा केंद्र पर बना को ए ओ बी है, हिंट दिया गया यहां पर। और इसी चाप द्वारा शेष परिधि, जैसे यह परिधि में चाप घुमा करके चौड़ा कर दिया और यह परिधि जो चौड़ा नहीं है, इसी को हम शेष परिधि समझेंगे। तो अभी अगला सवाल में बताया गया था किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो इसका उल्टा अर्थ हम लगा सकते हैं, विलोम से कह सकते हैं किसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो केंद्र का कोण दिया गया है और शेष परिधि का कोण पूछा जा रहा है। तो केंद्र पर जो कोण दिया गया है उसका आधा कर देंगे तो शेष परिधि का कोण आ जाएगा, क्योंकि यह नियम है किसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर 240 अंश, या दोनों और 2 का भाग देंगे, कोण ए ओ बी बटा के 2 बराबर 240 अंश बटा के 2, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, या इसमें 2 का भाग देंगे ए ओ बी का आधा, कोण ए ओ बी का आधा, ए ओ बी कोण ओ का मतलब नीचे वाला कोण से आशय यहाँ पर है चित्र में, कोण ए ओ बी का आधा यह हो जाएगा कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 120 अंश। लेकिन आगे यहाँ नियम लिखेंगे किसी चाप द्वारा शेष परिधि पर
बना कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इस नियम को लिखना जरूरी है। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया कोण ACB बराबर 120 अंश। इस प्रकार यह सवाल हल हुआ। धन्यवाद।